वाणी बोले, मन का पाप होए, हौरन को शीतल करे, हौरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। माटी कहे तुम्हारे से, तू प्यारों रे मोए, माटी कहे तुम्हारे से, तू प्यारों रे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोऊंगी तो कबीरा, मैं रोऊंगी तो। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, कर का मन का डाल दे, मन का फेर कबीरा, मन का। बहुत भारत माता की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए देश को जवाब दो भैया जी, कहीं जो आपका मन करे वो बुलाइए, लेकिन मैं मौजूद हूं आज बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए कनॉट प्लेस में। आज शनिवार का दिन, रोज की संख्या से ज्यादा संख्या आज होती है शनिवार को, लेकिन बेहद उमस, लेकिन उसके बीच में भी लोग मौजूद। मैं बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ूंगा और वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, जो रोज आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, जो बीच बीच में आते हैं कभी कभी आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आज जहां से शुरू कर रहा हूं मैं, बड़ा जबरदस्त यार काजल लगाया है तुमने, मेरा एकदम निगाह वहीं पड़ गई। क्या बात, कहा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सद्दाम। अरे नजर न लगे सद्दाम, क्या बात है, काजल एकदम सामने नजर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूं कि आज राहुल गांधी गुजरात में थे और दो तीन बातें हैं। कल आपने उस दिन घोड़े और गधों की बीच की बात की थी ना, आप ही थे ना जी, आज वो मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने घोड़े और गधे की बात की नहीं, उन्होंने घोड़े और घोड़े की बात करी। घोड़े और घोड़े में फर्क बताया कि जहां रेस का घोड़े की जरूरत है वहां शादी का घोड़ा बेच देती है मेरी पार्टी, और जहां शादी के जरूरत है वहां पे रेस वाला, और जहां रेस वाला वहां शादी वाला। बहरहाल वो तो उनकी अपनी पार्टी की बात थी, लेकिन उन्होंने आज एक बात और कही, बोले कि अयोध्या में यानी फैजाबाद सीट पर जहां शिकस्त हुई बीजेपी की, तो वो उन्होंने बताया कि कैसे शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरह से फैजाबाद सीट पर बीजेपी की शिकस्त हुई, गुजरात में भी बीजेपी की शिकस्त होगी। और ये बात तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोली कि आप तैयार रहिए, इस बार मैं गुजरात भी आपको हार के दिखाऊंगा। जी जनाब, कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और दो विधान दो निशान नहीं रहेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर सत सत नमन है। दूसरी बात, हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी जी के इस बयान पे बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, जो सबने मैंने वो भी देखा, जो सबने सुनना चाहिए। हाँ। कि 99 पे इतना घमंड कि चले हैं सनातन को मिटाने के लिए। अरे औरंगजेब और बाबर को भी बहुत घमंड था अपने ऊपर, ना वो सनातन मिटा पाए ना सनातन मिटेगा। जहर उगलते रहिए, ये जहर आपको विपक्ष में ही मैंने सुना था, मैं तो सोच रहा था कि गुजरात के खेमे से ही बहस रहेगी और वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि ट्वीट का हाँ, अरे आराम से क्या हुआ? नहीं पानीपत, अरे भैया ये डिबेट है, पानीपत भी आएगा और उसमें बाबर भी आएगा, सब आएगा, लेकिन बचा के, लेकिन सभ्यता और शालीनता डिबेट की पहला नियम है ये भैया जी में, और वो बराबर बना रहना चाहिए। हाँ जी, आपको ही दूंगा। आप तो गधे और घोड़े का फर्क बता रहे थे उस दिन, आज तो घोड़े का फर्क बताना है। घोड़े दो तरह के होते हैं, कैसे? एक घोड़ा कहाँ जाता है? शादी में। और दूसरा घोड़ा कहाँ जाता है? रेस में। जी, तो आज उन्होंने बताया अपनी पार्टी के अंदर, मेरी पार्टी
राहुल जी कह रहे मेरी पार्टी जहां पे शादी वाला घोड़ा वहां पे रेस वाला भेज देती है। जी प्रतीक भाई, राहुल गांधी साहब जितनी संजीदगी से बात करते हैं उसका 2 उदाहरण आप देख लीजिए। आज संसद टीवी को मैं देख रहा था, यूट्यूब पर माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यूज देख रहा था, लाइक देख रहा था, और दूसरी तरफ राहुल गांधी साहब के देख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 लाख लोगों ने भी नहीं सुना, और वहीं राहुल गांधी जी को 11 लाख लोगों ने सुना है। राहुल गांधी जी को यह कंपैरिजन पहले 2014 में होता था, आज नहीं हो रहा। बड़ा जबरदस्त है भाई मामला। हाँ, अरे आप आ गए? नहीं नहीं नहीं, देखिए मतलब ऐसा गमछा हमछा डाल के आएंगे जैसे सनातन की रक्षा इन्हीं के कंधों पर है। नहीं रुकिए, आराम से। जब ज्यादा हाथ उठाए कोई, ज्यादा हल्ला मचाए, उसका मतलब है कि आपको संयत होकर खड़ा होना पड़ेगा अभी। हाँ जी, कौन बोला था? जी अभी नहीं। हाँ जी, पप्पू पहले बार पास ना, 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 ना। नेता बिल्कुल है, नेता प्रतिपक्ष, और उसकी इज्जत होनी चाहिए, और बहुत इज्जत के साथ। और अगर आप इज्जत के साथ, नहीं नहीं मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए, नहीं पूछूंगा। देखिए आप अगर डिबेट में, मेरे डिबेट के कुछ नियम है बाबू, और वो बड़ा पहला नियम ये है कि किसी के बारे में बोलना है तो इज्जत के साथ बोलेगा। जी बहुत बढ़िया इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा राहुल गांधी जी बड़ी शिद्दत से था। एक ऐसा लड़का जो 14 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, 24 में फेल हुआ, इतनी बार फेले होने के बाद में भी बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे 100 का आंकड़ा आप पार नहीं कर पा रहे हो और आप सनातन को मिटाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा उन्होंने। देखो डिबेट में देखो मैं कौवा कान ले गया वाली बात नहीं, कौवा कान वो उन्होंने नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल नहीं कही। मैं नहीं कहा, लेकिन उनके साथ तो खड़े हैं तमिलनाडु में जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी उन्हीं के साथ तो खड़े हुए हैं, उनके क्लास टीचर वही तो है। अब तुमने अब धीरे से टर्न दिया डिबेट का, अब मैं समझ गया, उतना मैं ले सकता हूँ। जी जी, आज कांग्रेस वाले प्रवक्ता अभी तक नहीं आए। जी समाजवादी राहुल गांधी ने ठीक ही कहा। अच्छा, ओए सोई जो राम रच राखा, क्या बात है। आपको कर तर्क बढ़ावे ऐसा का भाई, अब अयोध्या में हारे हैं। हाँ। तो हौसला तो मिला। जहाँ ये कहते थे, जहाँ ये पेटेंट कराए थे कि भगवान राम और किसी के नहीं है, लेकिन राम जी ने बता दिया जहाँ जहाँ बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार अयोध्या में हुआ, पहली देख लिया तो उन्होंने कि रोड खराब बना रहे, पहली देख लिया मंदिर टपकेगा, इन्होंने कहा इनको हटाओ भैया ये भ्रष्ट। चित्रकूट में भी यही कर दिया, चित्रकूट में भी हरा दिया। क्यों हरा दिया? जानते बेईमानी करोगे तो क्या है, काशी में बस थोड़े थोड़े रह गए, बस फिसलते रह गए 1.5 लाख। बोले काशी में थोड़ा थोड़ा फिसलते रह गए, उसी का इंतजार कर रहे हैं समाजवादी, थोड़ा थोड़ा। जी आया मैं, बिल्कुल आया। हाँ बेटा, कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? मैं पटना बिहार से हूँ। पटना बिहार से। क्या नाम है तुम्हारा? सर आदर्श नाम है। आदर्श, वाह क्या बात है, कोई आदर्श वचन बोलो यहाँ पे, बाकी तो पता नहीं क्या बोल दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? है नीरज, कहाँ से आए हो? प्रयागराज से। हाँ नहीं मैंने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, अब बच्चा है अपना ही है, सीखेगा डिबेट में आगे। जी बोलो आदर्श। जी सर, तो पहले तो देश की जनता को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ये बोलना चाहते हैं 2019 का इलेक्शन सबको याद होगा, अपनी ही सीट से राहुल गांधी हार गए थे, राहुल गांधी जी माने। तो हम बस ये बोलना चाहते हैं गर्वी भाई नहीं, हल्ला नहीं बेटा, नहीं हल्ला नहीं। हाँ जी, जब स्मृति ईरानी ने उनकी ही सीट से उनको हरा दिया था, तो गर्वी गुजरात को तो हमेशा से मोदी जी पे गर्व रहा है। गर्वी गुजरात, हाँ अब देखिए गुजरात, अच्छा गुजरात जाना होता है? जाना होता जी, तभी आपने कहा गर्वी गुजरात। तो जब गर्वी गुजरात का मैं आ गया। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से, अच्छा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए, गुजरात हरियाणा में कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत, अरे पानीपत का नाम किसने लिया था? हाँ आ ही गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों ने प्यार चाहिए नफरत चाहिए? प्यार चाहिए गुरु जी। हाँ जी, तो जो नफरत की राजनीति करेंगे, भारत चाहिए 2047 में ले जाने की बात करे हैं। हाँ विकसित के लिए। हाँ जी, ले जा रहे हैं 1947 में, फिर याद दिला रहे हैं अंग्रेजों ने फूट डाली थी, उसको फिर याद दिला रहे हैं कि अंग्रेजों ने फूट डाली थी, अब फिर वही मामला चला रहे हैं। अरे भाई देखिए 2047, हाँ मैं आपकी बात भूल जाओ। हाँ जी, पिछला समय भूल बात कहने तो पूरी। पता नहीं किसने क्या किया, हाँ। क्या नहीं हुआ। हाँ। इंदिरा गांधी की पिछले बात इमरजेंसी लगाई, चलो गलत हो गया, 80 फिर बढ़ा दी थी। हाँ। लोगों ने माना ठीक ही किया था। हाँ जी, चलो और भी बात है, पिछला भाई रागड़ छोड़ दो, आगे देश को विकसित। पिछला रागड़ छोड़ दो भाई,
आगे के जात मामला करना। कहां से आना हुआ सर आपका? देवभूमि उत्तराखंड से आए। जी बोलिए अब। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर ये रोज रोज का चक्कर ठीक नहीं है आपका। हाँ जो बोलिए, बाकी बोल लीजिए, आज बात बोलने का मौका है। आज आपके कांग्रेस के प्रवक्ता शायद यहाँ खड़े होंगे। हाँ जी बस उनसे अभी आए नहीं है हमारी समझ से। अच्छा चलिए, अभी दो घोड़े वाली बात कही थी और राहुल गांधी जी का गुणगान। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा था 2 घोड़े वाली बात। हाँ ठीक है जी सर, मेरे एक वो है, आप कांग्रेस से जरूर ये प्रश्न कीजिएगा। सर राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया ना कि 11 लाख वीडियो देख ली 11 लाख लोगों ने, उस वीडियो में सुनिए जिन्होंने भी कहा है, उसी वीडियो में 6 मिनट से, और जब तक हिंदू हिंसक है, नफरत है और असत्य है बोला। तीसरा आइडिया, 3 आइडिया दिए थे शिवजी भगवान को लेकर के। तीसरा आइडिया तो 2 दिन पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं नहीं सर, कहानी लंबी ना बताइए, टू द पॉइंट आइए और तुरंत अपनी बात कहिए। जी जी जी। प्रतीक जी, आप अयोध्या की जीत पे जो टेलीविजन में करना ये चाहिए कि टू द पॉइंट तुरंत आना चाहिए। ज्यादा फुटेज लेने के चक्कर में होता कि आपका नंबर भी गया। जी हाँ। जो अयोध्या जीत को लेकर कांग्रेस या विपक्षी जो खेमा है वो इतना खुश है, वो मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि देखिए, अयोध्या की जीत को वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की हार, और जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है उसकी हार, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल वो इसी से जोड़ते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो उसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो गुजरात में भी वही लेके जा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण अयोध्या का गुजरात से एग्जैक्टली वहीं तक वही लेके जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को हरा सके। और यही मानसिकता, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या भी हार सकते हैं। अयोध्या की हार हिंदुओं की हार, क्योंकि उन्होंने जो ये बयान दिया था सुखविंदर सुक्खू नहीं अयोध्या नहीं, एक मिनट, अयोध्या की हार हिंदुओं की हार ये नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा कि अयोध्या जैसे हारी। जवाब लेट हर स्पीक। हाँ नहीं आप बोलिए, नहीं बोलिए, बिल्कुल किसी को नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोली। देखिए, अयोध्या की हार ये लोग हिंदुओं की हार बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप अंकल जी खड़े रहिए ना, बोलने दीजिए। हिंदुओं की हार है तभी इसलिए बोल रहे हैं, वरना आप ऐसे नहीं बोलते। उसी हिमाचल में भी, जब हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई थी तो सिमिलर बयान सुखविंदर सुक्खू का आया था कि हिंदू मेजॉरिटी वाली स्टेट में हमने हिंदुत्व को, हिंदुओं को हरा दिया। ये मानसिकता कांग्रेस की, जो यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग हिंदूज का ये प्रोग्राम रचाते हैं, संसद में हिंदुओं को आतंकी और झूठा बोलते हैं, ये उनका एजेंडा है। नहीं, ये एजेंडा है भारत में हिंदुओं को, हिंदुओं के खिलाफ लड़ाना। ना चाचा, हम वो एजेंडा कोई नहीं चलने देंगे। कोई ना आप परेशान ना हो, एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा ना हिंदू ना मुसलमान। मैं आता हूं, जो मेहमान हमारे साथ, जस्ट आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। शैलेंद्र दुबे जी अभी तक नहीं पहुंचे। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जामताड़ा से आते हैं, मुजीजाम से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जव्वाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप शाहजहांपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। अंबर जैदी जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हरनाम जी, जिनका इंतजार बेसब्री से कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट अब ओपन करते हैं। और जहां पे बात कही गई थी, आज तो उन्होंने बता दिया 2 तरह के घोड़े होते हैं, और पार्टी को बता रहे थे राहुल गांधी जी, जहां शादी का घोड़ा वहां पे आप रेस वाला भेज देते हैं, जहां रेस वाला वहां शादी वाला भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गुजरात भी हम हराने के लिए तैयार हैं। तो यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने को प्रूव किया है, जिसकी दादी को उसके ही अंगरक्षकों ने शहीद कर दिया हो देश की एकता और अखंडता के लिए, जिसके पिताजी के चिथड़े उड़ा दिए हों आपके तमिलनाडु में, चेन्नई में, और जिसके साथ इस तरीके का एक तरीके की ट्रोल आर्मी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपए लगा के उसके खिलाफ एक माहौल बनाया, उस व्यक्ति ने कितने ट्रेमेंडस तरीके से अपने को कैरी किया है। देश में 5वीं बार वो संसद सदस्य बने हैं, विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को एक नई दिशा और दशा दे रहे हैं। और देश में आज़ादी के बाद मैं समझता हूं कि इतने 4000 किलोमीटर की पहली पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि देश के तमाम गरीब गुरबा महिलाओं को, अक़लियतों को, मजदूरों को, किसानों को, अग्निवीरों को, सब तबकों को उन्होंने, कुलियों को, ठीक है, नाम ये कह दिया, लेकिन बात क्या कहना है ये बताइए डिबेट पे जो मैंने रखी थी बात। नहीं, बात ये कहनी है हमने कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। और
जो विपक्ष के नेता ठीक है, मैं कभी कभी क्या होता है थोड़ा देर से आए डिबेट पे तो कनेक्ट होने में बड़ी थोड़ी सी समस्या आती है, तो उनको डिबेट से कनेक्ट होने दीजिए, खड़े रहिए आराम से, कोई भाग नहीं रहा है, आप बिल्कुल कनेक्ट हैं, वो अभी कनेक्ट होना चाहते हैं तो लेट हिम कनेक्ट। देखिए बातचीत दरअसल मैंने आपके पॉइंट पे कोई टोका नहीं, बिल्कुल सही है, और वो जिस तरह से खड़े हुए हैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसकी तारीफ की जानी चाहिए राहुल गांधी की, लेकिन आपने एक पॉइंट बोला वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसलिए डिबेट में जो आप बोलेंगे उसको यू हैव टू प्रूफ, और वही आपने कहा कि करोड़ों रुपए आरएसएस और बीजेपी ने लगा दिए, ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये शब्द बेकार है, गलत है, तथ्यहीन है, झूठा है, इसको मैं हराता हूं, निकालता हूं, लेकिन मैं इसकी तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, इसकी तारीफ करता हूं मैं, ये डिबेट का हिस्सा। चाचा कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? चाचा से पूछ लेना बहुत जरूरी। कहां से आना हुआ सर आपका? दिल्ली। दिल्ली में कहां से? बदरपुर से। बदरपुर से। जी क्या करते हैं? ये मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, अच्छा जी। कौन सी ट्रेड है आपकी इंजीनियरिंग में? मैं डिटेलर हूँ, डिटेलिंग करते हैं। तो आज कैसे इधर आना हुआ? ये अपना भाई के साथ घूमने के लिए। अच्छा घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बात कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, भाई ने बोला था कि क्या बोलते हैं 11 लाख लोग देख रहे थे, हाँ जी। गधे और घोड़े में फर्क नहीं पड़ता, तो जो लोग देख रहे थे वो गधे थे। गधे में आदमी क्रिटिसाइज करने के चक्कर में अपने को ही गधा बोल देता है। भाई आप अपने को गधा मत बोलिए, आप ही देख रहे थे, आप ही देख रहे थे, और कोई नहीं देख रहा था, सब लोग देख रहे थे, वो सब गधे नहीं है, ऐसा मत बोलिए। उन्होंने गधा घोड़ा नहीं बोला था, उस समय वो कोई और संदर्भ था जिसको वो जोड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको देता हूं जनाब। प्रतीक भैया, आपका शो जनता का शो है, हाँ और जी। यहाँ जो जनता खड़ी होती है उस उम्मीद से खड़ी होती है कि उसके दर्द को सुना जाए, उसके आंसुओं को देखा जाए। और हम ये जो सारे पैनलिस्ट आते हैं, आज एक 30 सेकंड समय लूंगा, थोड़ा भ्रष्टाचार कह रहे थे कि अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है, हाँ जी। वो भ्रष्टाचार की थोड़ा दूरबीन घुमा लीजिए। आज मिहिजाम के अंदर, जामताड़ा झारखंड के अंदर अनेक भ्रष्टाचार है। एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ मैं दे रहा हूं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अगर वो नहीं सुधरे तो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड नाली की समस्या हो। जामताड़ा नाम तो सबने सुना होगा, साइबर क्राइम की जगह साइबर हब कैसे बने कोई चिंता नहीं करता है। जब भ्रष्टाचार होती है सारी पार्टियों, ये लाखों आवेदन वहां पे पहुंचे, हजारों आवेदन, हर नीति आयोग में भ्रष्टाचार झारखंड के अंदर जामताड़ा मिहिजाम के प्रशासन में लिप्त है। चलिए आपने अपनी बात कह ली, नाउ टू कम टू द टॉपिक। दूसरी बात, और एक लास्ट पॉइंट जोड़ के मैं पॉइंट्स पे आता हूं डिबेट पे। ये सारे आवेदन नीति आयोग पीएमओ में गए हैं, 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं सुधरे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा वहां की सरकार को और प्रशासन को। मैं आपकी, क्योंकि एक पक्ष बोल रहा है दूसरा पक्ष नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर ये कोई कंप्लेन है तो कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे पक्ष को भी जरूर सुना जाना चाहिए, और ईमानदारी यही कहती है। जी नाउ यू कम टू द टॉपिक। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी उस पार्टी से आते हैं जिनकी नानी जी शहीद हो गई, दादी जी राहुल गांधी जी के पिताजी की चिथड़े उड़ा दिए गए, शहीद हो गए। उन सारे लोग जो प्रधानमंत्री थे सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी उसी पार्टी से आते हैं जो संविधान को तार तार करके चिथड़ा उड़ा दिया। राहुल गांधी जी उसी कांग्रेस से आते हैं जो इस देश में अनेक सिख दंगे को दिखाए। राहुल गांधी उसी कांग्रेस से आते हैं जो इस देश में आपातकाल लगाकर और जो दंगे कराते हैं उनके साथ इनके प्रधानमंत्री खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी जी उसी कांग्रेस से आते हैं जो हाथरस चले जाते हैं लेकिन बंगाल में नहीं जाते। राहुल गांधी जी उसी कांग्रेस से आते हैं जो यूपी में जाके राजनीति करते हैं, केरल से संसद है वहां नहीं जाते। और हम अयोध्या और हिंदूवासी अभी भी भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन को गाली दोगे तो उखाड़ फेंकेंगे। ये सनातन का जवाब देंगे, सनातन का। दुबे जी ने बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ जी, मैं कूल डाउन। हाँ जी, ये लोग सबको डराते क्या रहते हैं? कहाँ डरा रहे हैं? सनातन कोई छोटी पुड़िया कोई भी उसको आकर के बहुत सारे मुगल आए, अंग्रेज आए कि सनातन को या हिंदू धर्म को कहीं मिटा पाए क्या? लेकिन ये लोग हमेशा सनातन धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई जब पेपर लीक का मामला आता है, लगातार पेपर लीक होते हैं, जब कोई जवाब नहीं सरकार के पास, तो हिंदू धर्म के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। जब युवाओं को बेरोजगार नहीं
होता, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है, तो फिर हिंदू धर्म के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं। जब किसानों की आमदनी आप दोगुनी नहीं कर पाते हैं, तब आकर के आप हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और आप ये बताएं, हाँ उनका अब जब आप भ्रष्टाचार की जवाबदेही होती है, चाहे अयोध्या में हो चाहे चित्रकूट में, तो अब जब जवाब नहीं होता तो हिंदू धर्म के राइट जी जी बोलिए। प्रतीक जी, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हाँ मैं आ गया। अब तब खड़े ना, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, युवाओं के, जनता के कितने सारे मुद्दे उठाए। इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने तो सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा कर ली, 150 से भी ज्यादा। तो ये क्यों नहीं उठा पाई जनता के मुद्दे? ये क्यों आज फिर राम से शिव भगवान पे पहुंच गए? आप तो खुद फेल हो गए जनता के मुद्दे उठाने में। ये ऐतिहासिक सबसे ज्यादा कमजोर विपक्ष है जो आज तक जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाया। मैंने 4 दिन पहले जब डिबेट कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि भाई बात तो कह रहे थे कि ये राम के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो आपके लोग तो शिव, आप हिंदू धर्म के पीछे। अरे हिंदू धर्म कोई राम से अलग है ना? तो इन्होंने सवाल किया कि आप फिर शिव के पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं आके? बताइए जनाब अली। हाँ जी, नहीं रुकिए, कांग्रेस जवाब देगा। आप तो उसके पीछे खड़े हैं। नहीं वो पीछे नहीं खड़े, वो हमारे साथ खड़े हैं। अरे जोड़े जी। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। बहुत अच्छी बात। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अगर ये जिस विकास की बात कर रहे हैं, अभी मैं तो एक बात पूरे देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, आपके इसके प्रतिष्ठित चैनल और प्रतिष्ठित आपका शानदार शो के माध्यम से, जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब ने शपथ ली है, पता नहीं देश में क्या हो गया है, एक आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। आज देखिए, अरे सुनिए, ये है असली आपातकाल। अरे सुनिए, आपका राजकोट का एयरपोर्ट, आपका दिल्ली का एयरपोर्ट, आपका अयोध्या का पानी टप टप करना, आपका रेलवे स्टेशन बह जाना, आपके बिहार में नदियों पर पुलों का बह जाना, तब से कहीं ना कहीं ऐसी मनुष्यत सी पैदा हो गई है। ये अगर कहा जाए देश में असलियत में ये आपातकाल है। देखिए, हाँ जी, अब आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नहीं, आपको कोई गलत फहमी है अपने बारे में। आप आराम से खड़े रहिए, आप बिल्कुल खड़े रहिए, चुपचाप आराम से। I will give you a chance. जैसे कूल डाउन, आराम से। नहीं आदर्श, अब चुपचाप। प्रतीक भैया, इन्होंने कहा ये असली आपातकाल, इन जनता को आपातकाल कह रहे हैं। अगर इनके अनुसार ये आपातकाल है तो ये तो अच्छा आपातकाल है कि मीडिया सुन रहा है, आप गाली दे रहे हैं, जनता खड़ी है। हमारे समय में तो जेल भेज दिया जाता था। ये अगर आप आपातकाल करते ना, अपना आपातकाल याद कर लीजिए, बच्चे को निकलने नहीं दिया जाता था, मीडिया को शट डाउन कर दिया जाता था। और दूसरी बात, ये अभी भी नहीं सुधरेंगे। एक बार बोलिए कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये हमने नहीं कहा और गलत है, बोलिए आप, हिम्मत नहीं होगी बोलने के लिए। और लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा, बार बार भ्रष्टाचार, जिनकी कुर्सी बनी हो भ्रष्टाचार से, वो दूसरे को टोके। और हमने कहा इंडिया अलायंस मिलकर है, बड़ी बढ़िया मिली है साहब, कंधे बड़े ऊंचे किए हैं। बंगाल में कंधे नीचे और यहाँ पे ऊंचे, केरल में कंधे नीचे और यहाँ पे ऊंचे, पंजाब में कंधे नीचे और यहाँ पे ऊंचे। नौटंकी की फौज जनता को मूर्ख समझती है। अच्छा, ठीक। कहाँ से आना हुआ सर? कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आया हूँ। नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? सुजीत सिंह। सुजीत जी बोलिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। चाचा, आपको जिम्मेदारी दी है मैंने इधर की, हरियाणा के पास है जिम्मेदारी इधर की। और आप जी जनाब? कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जस्ट आपातकाल का शब्द का मैंने, आपातकाल कब आया, ये शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो 1975 को याद कर लें। और 1975 से लेकर के 80 का जो दशक रहा, 5 साल का जो समय रहा, आपातकाल उस समय असली आपातकाल जो था, जब लोगों को जेल में बंद किया जाता था। सवाल क्या करना चाहते हैं आप? सवाल ये उन्हीं से पूछना चाहते हैं, जो आपातकाल की जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और वो जो आप इस समय आपातकाल की जो बात कर रहे हैं, आज कम से कम खुल करके लोग बात तो करते हैं। ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि ये असल में आपातकाल है,
तो आप इसी आपातकाल में 52 से 99 हुए हैं सर। और इसी आप सर, मैं हरनाम जी सुनिए, और इसी आपातकाल में मैं आपकी तारीफ करके कह रहा था कि इसी आपातकाल में लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ, क्या मतलब नारा हारा लगाना तो चलो धरने पे बैठते हैं, मुझे लग गया था। अब चश्मा उतार लो, सूरज खत्म हो गया। गजब है भाई, हर आदमी एकदम ऐसे लगे जैसे लड़ाई लड़ने के मूड में आया है। मैंने कहा कि राहुल गांधी, अगर ये आपातकाल है तो राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से खड़े हुए हैं जी, तो ये सवाल नहीं है, उसको डिबेट को इसे दुबे जी प्रतीक जी, बड़ा दुखद है कि लोग जो है ना फेक नैरेटिव किस तरह से चलाने का प्रयास करते हैं, वो भी कहां, संसद के अंदर। अरे भाई, चुनाव प्रचार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप जो ठीक है, जो चुना है नहीं भी चुना है, सब अपना बात रखने की कोई बात दरअसल आज ये हो रही थी कि मैं मुद्दे में फिर से लौटा लाता हूं। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या हराया है, उसी पे आ रहा हूं, और मैं अब गुजरात हराऊंगा। अरे उसी पे आ रहा हूं श्रीमान। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है आप किस तरह की बात करते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। तो मेरा कहना ये है, अभी चुनाव के दौरान क्या कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तीसरी बार तो देश में चुनाव नहीं होंगे। जो है इसका मतलब क्या है, कितनी बड़ी बात की गई जनता को भ्रमित करने के लिए। आप तीसरी बार आ गए, क्या 2029 में चुनाव नहीं होगा? दूसरी बात की इन्होंने अयोध्या की बात की। अरे अयोध्या लोकसभा नहीं है, अयोध्या विधानसभा, फैजाबाद लोकसभा है। और फैजाबाद लोकसभा हंसने की बात नहीं है, जो है मैं तार्किक बात कर रहा हूँ। जो है अयोध्या में बीजेपी जीती है, फैजाबाद में बीजेपी सिर्फ 2 बार जीती है। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कई बार समाजवादी पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी जीती है। वो सवाल, बात इसकी नहीं है, बात दरअसल इसकी नहीं है। हार जीत तो लोकतंत्र का पहलू है, कभी कोई हार सकता है, कभी कोई जीत सकता है, लेकिन बात का दरअसल वो क्या कहना चाहते हैं ये मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, जनता समझना चाहती है। जी त्रेता युग में जो है जिस अयोध्या वासियों ने परीक्षा ली हो जो है भगवान प्रभु श्री राम की, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? ठीक जी, मैं आया नौजवान से पूछता हूँ जी, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जरूर। हाँ जी, मैं इनसे कांग्रेस की प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटा? मैं त्रिपुरा से हूँ। नहीं, अब आप टोकिए नहीं। हाँ जी, मैं त्रिपुरा अगरतला से हूँ। मैं त्रिपुरा अगरतला से जी। मैं दिल्ली में 6 साल से रह रहा हूँ। हाँ तो जी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 70 साल में एक आप प्रधानमंत्री दिखा दीजिए जो नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट पूरा मोदी जी ने चमका दिया। वो चीजें नहीं है। हाँ, चमका दिया। आप मोदी, सुनो, मणिपुर के मुद्दे मुझे पता है। वहाँ पर मैथी है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। मैथी है 10 बार, मैथी है, कुकी है, उसमें आपस में अभी से नहीं चल रहा है, 200 साल से चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। वो चाहे एनएलएफटी जंगी हो, बहुत सारे जंगी हमने झेल चुके हैं। ठीक है, आज के डेट में बहुत सेफ है नॉर्थ ईस्ट। बाकी आप जो राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बताया ना आपने, बंगाल से क्या किए हैं? बंगाल में अभी हाल ही में क्या हुआ है? एक महिला को सरेआम पीटा गया है, उसके लिए बात आप कभी नहीं करते हो। अगर करना है तो बंगाल के लिए भी करो, मणिपुर के लिए भी करो, दिल्ली के लिए भी करो। क्या नाम है आपका? उत्तम नाम है। उत्तम नाम है। आज तो डिबेट में बड़ा जबरदस्त, एक आदर्श है, एक उत्तम है जी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ। अयोध्या, मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ। ठीक है, अयोध्या में हारा है ये नहीं है। मैं तुम्हारी अपनी बात में टोकूंगा नहीं, मैं टोकूंगा नहीं, तुम बोलो। अयोध्या में बीजेपी हारा है, उसमें बीजेपी की भी गलती है, और चाहे नॉट ओनली अयोध्या में। ठीक है, उन्होंने मोदी जी को छोड़ के किसी ने काम नहीं किया है। कोई भी नेता हो, कोई भी एमपी हो, आप मोदी जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये तीनों को छोड़ के किसी एक नेता दिखा दीजिए जो जमीन में उतर के काम किए होंगे। अभी बीजेपी को सबक लेना है कि उतर के काम करे सारे। देखो, त्रिपुरा से आते हैं वो, त्रिपुरा से आते हैं अगरतला के जरा पास से, और वहां से आके अपनी ये बात कह रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनने की बात है, समझने की बात है कि आखिर वो अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। वो बेहतर हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं जी। हाँ जी, अरे नहीं, आप नहीं आए थे ना अभी तक, अब आप आ गए हैं। हाँ जी, आपने बात, मुझे नीट का फुल फॉर्म बता के जाना, नीट का फुल फॉर्म बता के जाना। सर आपने घोड़ों से, फुल फॉर्म बता के जाना, नीट का फुल फॉर्म। 630 आए हैं ये मुझे मालूम है तुम्हारे। तुम नीट का फुल फॉर्म बता के जाना और डिबेट डिस्टर्ब करने मत आओ जी। सर आपने घोड़ों से स्टार्ट किया था,
तो गधे भी तो बीच में आएंगे ही आएंगे, तो घोड़े घोड़े कहाँ रहेंगे? कांग्रेस पार्टी को अब काम पे ध्यान देना चाहिए, गधे घोड़े पे नहीं जाना चाहिए। नहीं देखिए, देखिए जाएंगे तो इनका काम नहीं होने वाला। उन्होंने गधे का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ घोड़े का नाम लिया और उन्होंने कहा कि घोड़ों की बात कर रहा है, वो अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जी लो नहीं सर, आई विल गिव यू टाइम, आई विल नो, आप वेट करिए। हाँ जी सर देखिए, बहुत अच्छे मेरे युवा साथी ने हमसे सवाल पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उत्तम भाई ने। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए, तो अगर आप कांग्रेस का योगदान की बात करते हैं ना, हाँ इट है, तो आप ये समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के आज, अब यार जवाब तो ले लीजिए। बोले तो बेटा, नहीं ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, बोले हरनाम बोलिए। आज अरुणाचल प्रदेश की हालात क्या है? चाइना हमारे को आके आंखें दिखा रहा है, लाल आंखें, हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई कर रहा है, सबने वीडियो के माध्यम से। 62 में क्या हो गया था हरनाम? नहीं 62 में हो गया था, तो उसके बाद क्या करना है कि 62 का, इस देश में बहुत सारी कुछ चीजें हो गई हैं, तो उसको बार बार सुनाते रहेंगे। नहीं, तो हम आगे बढ़ना है ना। अच्छा I'm sorry. सर 62 में हो गया, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी तो इंदिरा गांधी कांग्रेस ने किए। अरुणाचल में चुनी हुई सरकार है हरनाम। हाँ, तो चुनी हुई सरकार है, तो आप जो कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के बोलिए। बिल्कुल चुनी हुई सरकार है, लेकिन अगर सेवन सिस्टर्स की बात की जाए, तो आज सेवन सिस्टर्स में मणिपुर कितना डिस्ट्रिक्ट, मुझे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में कितनी बार प्रधानमंत्रियों का दौरा हुआ है उस जगह पे? मुझे टेल मी, जो ये लड़का नौजवान पूछता है तो मुझे बता दीजिएगा कितनी बार दौरा हुआ है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी जी अपने समय में अरुणाचल प्रदेश गई हैं सर। आप कुछ भी बोलेंगे और बोल के निकल जाएंगे ना, आप कुछ भी बोलेंगे, आप बोल के निकल जाएंगे या नहीं? जी, दो बातें नॉर्थ ईस्ट और घोड़ों की, कि मैं घोड़ों पे आना चाहूंगा थोड़ा। नहीं, घोड़े उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। मैं बोलूंगा, एक घोड़े होते हैं चने खार के दौड़ने वाले, ठकाठक खटाखट, जो इन्होंने कहा था, लेकिन सिर्फ कहा। एक घोड़े होते हैं बिल्कुल सो जाने वाले, तबेला बेचकर सो जाने वाले। तो इनको डिसाइड करना इनके पार्टी में सोने वाले हैं या चलने वाले। लेकिन एक बात मैं और भी कह रहा हूं, एक घोड़े और के बारे में भी बात है। मैं एक बात और कह रहा हूं जो इन्होंने कही कि आपके पार्टी के लिए भी उन्होंने कुछ इशारा किया है, और वो आपको ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी के बारे में उन्होंने भी कुछ कमेंट किया है। और वो अगर आप, क्योंकि वही कि अपने अपने काम की चीज लेंगे तो नहीं, उन्होंने कहा कि हार क्यों हुई, तो उन्होंने बता रहा हूं, मैं उनकी बातों का सम्मान भी करता हूं। त्रिपुरा में बकायदा 1.5 महीने चुनाव में मैंने भी रहा, और उनको भी पता होगा कि अंबासा के अंदर जो पानी की समस्या है, सबसे पिछड़ा आकांक्षित जिला था अंबासा, वहां पे पानी की समस्या को दूर करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने किया। उसके बाद आज टूरिज्म के क्षेत्र में धीरे धीरे त्रिपुरा सशक्त हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा सर, हम तो उन पार्टियों में से आते हैं, पिछले बार भी कहा था जनाब, हम घोड़ों का भी सम्मान करते हैं, गधों का भी सम्मान करते हैं, और मतभेद नहीं करते। ये तो केवल उनका सम्मान करते हैं जहां इनको कुछ मिलता दिखता। जी आ गया प्रतीक भाई, गधे घोड़े से डिबेट आगे होती हुई है। आज आपने कहा, जो मैंने उस दिन कहा था कि गधे घोड़े से बाहर निकलो, आज आप निकले। 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, और वादी फारा में दौड़ा दिया घोड़े हमने। क्या बात है। और सुनिए, आज के हालात में आइए। आज के हालात में यह है, जैसे चुनाव खत्म हुए, देश में मिलने वाला आटा भी महंगा हो गया, और आम जनमानस को मिलने वाला डाटा भी महंगा हो गया। ये चंद उद्योगपतियों ने जिस तरीके से महंगाई को एक बार फिर से बढ़ाया है, कोई पूछने वाला तैयार नहीं है कि आपने डेटा पैक के ऊपर पैसे बढ़ा दिए। अरे सबको जो है डेटा पैक यूज करना पड़ता, आज जरूरत है, और जैसी चुनाव हुए आपने बढ़ा दिया। जैसे आपके चुनाव खत्म हुए आपने आटा महंगा कर दिया, आपने दूध महंगा कर दिया। जब बात कोई बॉडी तो होती होगी जो बढ़ाती होगी ना, कोई कंट्रोल वाली बॉडी होगी ना। अरे सुनो एक मिनट, सुनो, कोई काम नहीं कर 4 जून के बाद पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक, अरे यार क्यों बिना मतलब रेट क्या है यार, ये आटे का रेट क्या ठीक ठाक हो गया, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी। अरे भारत एक जो है संघीय राज्य है, और भारत में 28 पूर्ण राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कर्नाटक एक पहला, 4 जून के बाद कर्नाटक पहला राज्य होता है जो डीजल पे 3 रुपए बढ़ाता है, पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ाता है। अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी जो वस्तुएं वो महंगी होंगी या नहीं होंगी? कर्नाटक में किसकी सरकार है? लेकिन वो डीजल में बढ़ा तो डाटा महंगा हुआ कैसे? डाटा पे किसका, अरे भैया डाटा पे किसका नियंत्रण है? प्राइवेट मार्केट है जो। कौन, कहाँ से आना हुआ? मैं
उत्तर प्रदेश, बलिया जिला, सैतवाड़ गांव से। अच्छा, क्या काम करते हैं बाबू? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। नहीं, काम क्या करते हैं? मुद्दा है रोजगार के ऊपर। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम मैं स्मार्ट बाजार में करता हूँ, रिलायंस में। अच्छा, बोलो। आज किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, लोग कहते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में यूपी बिहार से आया हूँ, कोई ये क्यों नहीं कहता मुंबई से आया हूँ, चेन्नई से आया हूँ, बेंगलोर से आया हूँ। तो सरकार क्या कर रही है? अपने क्षेत्र में रोजगार की सुविधा क्यों नहीं पैदा कर रही? क्या बात, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है गोविंद। गोविंद, ठीक है सर। तो रोजगार के ऊपर सरकार क्या कर रही है? 10 साल से सरकार में है, आज फिर 15 साल आई है। ठीक है सर। अब सरकार क्या कर रही है? 10 साल में उसने क्या किया है? तो ये इनका ये सवाल है कि ज्यादातर लोगों को यूपी और बिहार से पलायन करना पड़ता है, झारखंड से, और वो दूर जाके काम करते हैं। तो सरकार उनके जगह पे सुविधाएं, नौकरी बनाने के लिए क्या, रोजगार सृजन करने के लिए क्या काम कर रही है? मैं 2 बार आपके पास आया, 2 बार से चला गया, मैं पूछ नहीं पाया। जो भाई ने एक बोला ना, वास्तव में ऊपर के लोग ही बीजेपी के काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते। हालांकि हम बीजेपी वोटर हैं, पर हम सिर्फ ऊपर वालों को देखते हैं। बीजेपी में ऊपर वाले काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते। तो नीचे वाले नाराज क्यों रहते हैं ऊपर वालों से? वो तो भगवान जाने, वो तो ये बताएंगे। देखिए, ये किसी भी पार्टी के लिए आत्मावलोकन, रुकिए, किसी भी पार्टी के लिए आत्मावलोकन का ये सबसे बढ़िया कि अगर एक आदमी आके कमेंट करता है, कहता है कि ऊपर वाले काम करते हैं, नीचे वाले काम नहीं करते, तो समझने के लिए, सोचने के लिए एक प्रश्न देता है। और उनके लिए भी जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए भी दे रहा है एक समय। मैं आया। हाँ जी, गुप्ता जी, क्या बनाया? इमरजेंसी की बात हो रही थी। किसकी? इमरजेंसी की। इमरजेंसी का मैं भुक्तभोगी हूँ। इमरजेंसी 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरा सेल्स टैक्स का केस हुआ था और मुझे हमारे कमिश्नर ने कहा था कि आप अपनी नसबंदी करा लीजिए, आपका सेल्स टैक्स माफ कर देंगे। मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात का। क्या हुआ? सेल्स टैक्स का सीज केस हुआ था मेरा। रुको। हाँ जी। उस समय कमिश्नर के ऑफिस में मुझसे कहा गया था क्या आप अपनी नसबंदी करा लीजिए, आपको सेल्स टैक्स का ये केस। तो आपने क्या चुना, नसबंदी कराना या टैक्स देना? नहीं कराई। मैंने नसबंदी नहीं कराई और टैक्स भरा ना। हाँ, वो टैक्स ठीक किया, नहीं ठीक किया, टैक्स भरा। ठीक है गुप्ता जी। क्या बच्चे हैं? मेरे अब 2 बच्चे हैं। हाँ ठीक है, बस सही है। मतलब जब पूछना पड़ेगा ना, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, पूछना पड़ेगा। जी रुकिए, आ रहा हूँ। नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? अरुणाचल से। आज तो नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत आ गए, उधर त्रिपुरा से आ गए और इधर अरुणाचल से भी आ गए लोग। जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम रूपम कुमारी है। रूपम, तो अरुणाचल से यहाँ आना कैसे हुआ? सर मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? इन्होंने बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस आए, बीजेपी आए, सबको आए। कब आए? डेट, टाइम कब? हाल ही में जब ये कहना में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें भी उनका ठंडन गोपाल हो गया, वो कुछ करके नहीं गए, वो बिल्कुल भी नहीं कुछ किए। जब बीजेपी भी वो आए थे तो बीजेपी भली वो किए हैं, मैं मानती हूँ करती, लेकिन अभी भी उनका सरकार करते हैं, लेकिन सामने से नहीं करते, अंदर अंदर करते। लेकिन कांग्रेस ऐसा है, वो आकर के मुंह दिखा करके प्रचार करके बस चले जाते, चाय समोसा खा करके बस ऐसे करते और कुछ नहीं करते हैं, यही करते हैं बस। और नॉर्थ ईस्ट आज के डेट में लोग अभी भी नॉर्थ ईस्ट को क्यों पीछे समझते, जबकि वो इंडिया का पार्ट है। अरुणाचल चाइना का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी ने नहीं पार्ट है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं जब कोई अरुणाचल से आके यहाँ खड़ा हो सुदूर पूर्व से और वो कहे कि हम आपके ये देश का हिस्सा है, तो उसके दर्द को समझना चाहिए। और वो जिस दर्द के साथ और जिस कष्ट के साथ बोल रही कि आप आते हैं मुंह दिखा के चले जाते हैं, लेकिन वो जो काम है एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में वो होना चाहिए। जी रूपा, में कभी कभी मौका लगे तो आ जाया करो इस डिबेट में, लेकिन ज्यादा ना आना, ये यहाँ लत पड़ जाती है लोगों को। बेटा मैं फर्स्ट टाइम है, मैं दोबारा नहीं पूछता किसी से, लेकिन मैं इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि तुम पहली बार आए, उसके बाद दोबारा नहीं पूछूंगा मैं। आप ये सबको मालूम है नियम मेरा। जी बोलिए। सर इन्होंने अभी बोला कि भ्रष्टाचार ये लोग बोल रहे थे, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात वो ना करे जो जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपनी सरकार में भरता और अचार की तरह बेच दिया था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। ठीक है, मैं समझ गया, ना तो कांग्रेस में। ठीक है, मैंने समझ गया। जी देखिए, जहां तक हमारी भी बहन जो रूपम कुमारी रूपम जी बात कर रही थी, इनके सवाल में इनका जवाब है। इन्होंने कहा कि हमारे अरुणाचल में कोई काम नहीं हो रहा। अरुणाचल में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है?
ये काम करने का जिम्मा किसको दिया? उन्होंने कहा कि आते नहीं है, मुंह दिखाते नहीं है, मुंह दिखा के बस चाय पी के चले जाते हैं। ना जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, ये सरकार जब वहां पर लोग गए, विपक्ष के लोग जाकर अरुणाचल के लोगों का दर्द सुन रहे हैं, उसी में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से चाइना हमें लाल आंख दिखा रहा है, किस तरीके से वहां मुझे बस ये नहीं। और सर तीसरा सुन लीजिए, जो उनका असली दर्द है, जो भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा अलग अलग करने का काम करती है, प्रांतवाद का जहर घोलती है, धर्मवाद का जहर घोलती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रांतवाद से उठकर, जातिवादी से उठकर, धर्मवाद से उठकर धर्मनिरपेक्षता का काम करती है। जातिवाद का जहर खुद घोलते हैं देश में ये, और जाति की बात करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, जातिवाद का जहर घोलते हैं। और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में अरे यार डिस्टर्ब मत। आज आपने सूट पहना तो हड़का रहे हैं आप, हैं? हाँ जी, और सूट पहन के हड़काएंगे ऑटो वाले को। राहुल गांधी जी ट्रक का ड्राइवर के पास गए, मजदूर के पास गए। अरे नहीं ऋषभ वो मेरा उनका मजाक है, वो आप नहीं। ट्रक ड्राइवर के पास गए राहुल गांधी जी, कुली के पास गए, वहाँ मोटर मैकेनिक के पास करोल बाग में गए। एक बार भी संसद में आपने उनका मुद्दा उठाया? सिर्फ हिंदू हिंसावादी होता है, सिर्फ जहर कितना भरा हुआ है इनके अंदर साहब, जहर। उनका मुद्दा नहीं उठाया, उस मजदूरों का। एक बात बताओ यार, तुम रुको, एक बात बताओ, ऑटो चलाने में मन करता है आजकल? मैं ऑटो भी चलाता हूँ और देश के लिए काम भी करना चाहता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ऑटो में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी हाँ जी, कहाँ से आना हुआ साहब? मैं पंजाब से, जलंधर से। पंजाब से, जलंधर से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे सर, एक तो राहुल गांधी ने जोड़ा कि आज तक पता नहीं चला, नंबर एक। देश को जोड़ा है? कुछ नहीं जोड़ा, चलो वो तो छोड़ो, यात्रा करी है। मोदी जी की एक लाइन कहना चाहता हूँ बस। कहिए। माँ ने लगाया था माथे पे टीका, रंग तेरी मेहनत का होगा ना फीका, ना तू झुकेगा ना तू डरेगा, तू अपने भारत की सेवा करेगा। जिसके लिए ये तरसी थी आंखें, जिसके लिए हम भरते थे आहें, उस राम से मिलवा दिया, बिना किसी डर के तिरंगा पकड़े के दुनिया में फहरा दिया। तो कुछ नहीं। अभी आपको 14 बरस का वनवास है। आगे कैसे हैं सर? जनाब आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सर आपका इंतजार कर रहे थे हम। अरे आपका इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे? मैं यही था। ओ मेरे अभिमन्यु, कोई बात नहीं, आ गया। ये जो बीच बीच में आते हैं ना, कभी कभी कहीं आपने पता नहीं रामचरितमानस सुनी या नहीं सुनी। आगे सुनिए मेरी बात, उम्र में आप हमसे बड़े हैं, तजुर्बा मेरा भी थोड़ा हाई है ठीक ठाक। तो रामचरितमानस हो रही थी, वो बीच में कहीं से जुड़ गया। बोले वाला प्रसंग निकल गया, बोले वो तो निकल गया। बोले ओए आप देर से आए हुजूर, आप थोड़ा पहले आया करिए। क्या नाम है साहब आपका? अरुण। अरुण जी? हाँ जी। और अरुण जी क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, मौज कर रहा हूँ। तो गुरुजी तो ये जो मौज में एजुकेशन वाला मुद्दा है, अरे गुरुजी आ रहा हूं। ये जो मौज में सवाल पूछा जाएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप मुझे बताइए कितने बच्चों को आप पढ़ाने के लिए उपक्रम करते हैं, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूं बच्चों को। झूठ ना बोलिएगा। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होता तो जो सवाल का गया और जो इन्होंने ऊपर से नीचे लिया, मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं, इनका दोष है भी नहीं। ये डिबेट ऐसी बन गई है आजकल कि सिर्फ बोलने के लिए है। पंडित वही जो गाल बजाया, मैं वही हूं इसलिए गाल बजा रहा हूं, कुछ कहने के लिए। अगर आप, अरुण जी मजाक नहीं हो रहा है ये, और ये मजाक नहीं, और ना इसको मजाक समझिएगा। अगर आप दो बच्चों को, दो ना करिए, एक बच्चों को लाइए, खड़ा करिए मेरे सामने कि अरुण जी कह रहे हैं ये बच्चे को मैंने पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, या इस स्कूल में मैं जाता हूं, पैसे नहीं खर्च करने की जरूरत। इस स्कूल में मैं गया, गवर्नमेंट स्कूल में, वहां के प्रिंसिपल से मैंने बात करी और मैंने कहा कि मैं कुछ 15 मिनट 20 मिनट में बच्चों के साथ बांटना चाहता हूं अपने अनुभव। आप देखिए सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भीड़ लगने लगेगी। हम जाना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते, हम बात करना चाहते हैं। अरे आप कोशिश तो करिए अरुण जी, वैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं सुनूंगा आपकी बात अरुण जी। करप्शन के ऊपर आप बात नहीं करते। 40% ऑफ द मिनिस्टर्स और मोर आर करप्ट। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? करप्शन कैसे हटाएंगे ये?
आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मैं आपने बताऊंगा, काम कैसे किया? बताएं ना? हम बताते हैं करप्शन। लो अरुण जी, और ले लो। छेड़ रहे हो, मैं काम कहा के बरैया छत्ता में कि करप्शन की बात नहीं करते। करता हूं मैं करप्शन की बात। सीखा किसका हूं? बेटा किसका हूं? अरुण जी, आप ही कहते हूं मैं। आप कहते हो चोरी करना सिखाते हो मुझे, पर्ची पे काम करवा रहे थे, जीएसटी ना भरना पड़े, और कहते हो करप्शन नहीं हो रहा है। करप्शन हो रहा है। पर्ची से काम करवाओगे, जीएसटी भरवाओगे नहीं, और कहोगे 4 दुकानदार ऐसे निकाल दे बेटा। अरुण जी नहीं है, आप मालूम है गुप्ता जी, आपके सामने तो आया था ना करप्शन वाला कि चाहे तो नसबंदी करवा लो और चाहे टैक्स भर दो। आपने क्या किया? टैक्स भरा, नसबंदी नहीं करवाई। करप्शन की बात क्या करोगे हमसे तुम? जी बोलो समाजवादी। देखिए, मैं कह रहा था, अभी बात चल रही थी मणिपुर की, बात कर लेते हैं। मणिपुर में तो भैया आपकी सरकार है, राज्य सरकार थी। एक बात बताओ, हाँ। गजब आदमी हो यार। क्यों? आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम मीडिया है, हम सुनना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे थे जो मार हंटर बंगाल में जवान है। बड़ी विडंबना है। और तुम सोचो, तुम्हें बाकी अरुण जी को तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो बड़ा बिरुआ है, उसकी छां में मुझे रहना, लेकिन तुमको हम काट छांट के बराबर कर देंगे। बता दे रहे हैं, तुम जवान आदमी हो और मुंह से अल्फाज गलत निकला नहीं, पढ़ा नहीं। बोलो। भारत कृषि प्रधान देश है, सभी भारतवासियों को पालता है, पोसता है, और आज गेहूं थोड़ा महंगा हो गया तो ये कोट ब्लैक जैकेट वाले बोल रहे हैं कि महंगा हो गया। क्या किसानों को हक नहीं है अपनी मजदूरी लेने का? मजदूरी अगर महंगा नहीं होगा तो विकसित राष्ट्र कैसे अरे होगा? दिक्कत तो यह है गुरुजी, जो महंगा हुआ वो किसान को कहाँ मिला? अरुण जी, अरे जो महंगा हुआ वो तो खा गए अरुण जी, वो किसान को कहाँ मिला? वो खा गए अरुण जी। और मैं अरुण जी का बेटा, सारी ईमानदारी के पाठ तो मुझे ही पढ़ाने हैं। मौका मुझे नहीं मिला है अभी तक, जिस दिन मौका मुझे मिलेगा मैं भी खा जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पसीना पोंछते हुए लोग, भीड़ में मौजूद लोग, कहाँ से आई हैं आप? हाँ, क्या हो गया? हाँ जी, डॉक्टर कृष्णा के, आई वांट टू मीट यू। अच्छा सर, मैं हिंदी बोलिए तो अच्छा है, मुझे अच्छा समझ में आती है हिंदी सर। इंग्लिश दोनों जानते हैं ना? अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण जी, थैंक यू सो मच। बोले लोगों ने कहा कि अरुण जी, अरे अरुण जी तो एक उदाहरण थे, अरुण जी का कोई मतलब नहीं था। थैंक यू। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है? नीति। तो कुछ आज तो बड़े अच्छे लोग आए, आदर्श थे, उत्तम थे, नीति अब आ गई। जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं देश के बारे में, स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, चुनाव के बारे में, कुछ भी हो। आप खड़े रहिए पहले। हम तो शो की असली वाइब लेने आए हैं, डेली टीवी पे देखते थे, बहुत ही अच्छा लगा। सीपी से आए हैं यहीं पास से। हाँ। तो बहुत अच्छा। अरे यहाँ बहुत हल्ला हो, हल्ला यहाँ पर ना आया करिए, वहीं टीवी पे बैठ के देखिए, चाहे यहाँ पे बहुत तमाम तरह के लोग आ जाते हैं। आके आपका ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आना हुआ? आपका? मैं नेहा पांडे, मैं हल्द्वानी से हूँ। अच्छा, हल्द्वानी से। आज तो उत्तराखंड वाले चले गए। उत्तराखंड वाले जी बहुत देर से परेशान थे, कह रहे थे बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों नाराज है? बोले हर जगह चले जाते हैं हम, उत्तराखंड नहीं आते। मेरे पापा आपका डेली शो देखते हैं, इवन अभी लाइव देख रहे हैं। अब पापा जी कहाँ पे हैं? वो हल्द्वानी में। हल्द्वानी में। तो जी बहुत बहुत नमस्ते पांडे जी, थैंक यू सो मच। हल्द्वानी आना हुआ है मेरा कई बार, लेकिन फिर से आऊंगा हल्द्वानी, जरूर शो आना चाहिए कल। अरुण जी थैंक यू सो मच। स्पीकर साहब, थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू स्पीक। नहीं सर, अरुण जी देखिए क्या है ना, बात सिर्फ अरुण जी की नहीं है, बात पूरे देश की हो रही है। हाँ, लोगों की हो रही है जी, तमाम अग्निवीर की भी है, फार्मर्स की। मैं कल बताऊं आपसे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, कल आए अग्निवीर के बारे में बोलना, बोले कि मैं बोल नहीं सकता था, मैं आए बाद में मिले, वो अग्निवीर के बारे में बोल रहे थे कि क्या चीज होनी चाहिए, एक्चुअल में बात कर रहे थे मुझसे। बहुत यकीनन वो जब बहस आए उसमें बोलूंगा, मैं बात कहूंगा, अग्निवीर को भी लेकर बात करेंगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि एक फुल टाइम जो है उनका बीच में एक घर में स्थितियां बने, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि एक बच्चा जो है 11,000 रुपए जो पाता है, 11-12,000 रुपए उसके जमा होते हैं, वो भी एक बड़ी बात थी। ठीक है, मैं तमाम बातें करेंगे जी। मैं पहले आज इनको देते हैं, राघवेंद्र जी को। जी जी, पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई भी बात बोली जाती है तथ्यों के आधार पर बोली जाती है। नेता विपक्ष के द्वारा जो है अग्निवीर पे जो चीजें रखी गई, आज उनका जो काउंटर आया, उस परिवार ने स्वीकार किया कि हमें जो 98.39 लाख रुपए जो प्राप्त हुए हैं। तो आप एक बात बताइए कि लगातार आप इस तरह की बात करते रहें,
मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, चुनाव प्रचार के वक्त आप कुछ भी कह रहे हैं, आप चुने हुए नहीं है, न चुने हुए वो बाद में तय होगा, लेकिन चुनने के बाद आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गलत तथ्य ना रखे। सर इस पे अब समय आ गया है कि सरकार को सख्त कानून बना के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप भ्रमित कब तक करेंगे। अभी अग्निवीर की बात की गई, देखिए ठीक, मैं आराम दूसरा अग्निवीर को लेकर बात की गई, कौन सी ऐसी जो व्यवस्था है जिसमें अस्थाई मतलब जो व्यवस्था हो और उसमें जो है बीमा दिया जा रहा हो। तमाम देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसा अग्निवीर किया उन्होंने, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल, हाँ मैं मानता हूँ। बीमा का लॉजिक देते हैं ना, किसी भी अस्थाई नौकरी में सरकार जो बीमा का बोलेगा। आई एग्री मैं आराम से जब लोग जब अग्निवीर पे होता है तो सुनना चाहते हैं लोग। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी ये पूछा गया था कि गवर्नमेंट ने कितना कॉम्पनसेशन दिया है। वो गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया, वो इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसपे उसको मिला है। ये फैक्ट है। दूसरी बात है, जो पॉलिटिशियन है उसको एक दिन की देश सेवा के बाद पेंशन मिलती है, इनको 4 साल की सेवा के बाद भी पेंशन नहीं देते आप। क्या ये सही है? क्या ये फेयर है? ठीक, ये बताइए आप। जो इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है ये भी तो पूछिए आप, कि वो कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता। जी दोबारा रिपीट कर दूं, देश के अंदर किसी भी अस्थाई नौकरी के लिए कोई भी सरकार बीमा का अंशदान नहीं देती है। ये अग्निवीर है जो है, कड़क करिए जो आधी अधूरी जानकारी आके लोग कुछ। ठीक मैं बात मान लीजिए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? पटना से। जी पटना वाले उधर कुछ बोलना चाह रहे थे, कहाँ गए पटना वाले? हाँ अरे जी हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा सर पीछे की ओर आना चाहते हैं पटना। हाँ इतिहास में जाइए, बाबर में भी जा सकते हैं, औरंगजेब में भी जा सकते हैं। माननीय प्रवक्ता ने कहा था, नाम उनका जो भी हो, कांग्रेस के हरनान जी हैं, हरनान जी माननीय, हाँ उन्होंने कहा था कि बिहार में जो 12 पुल गिरे हैं, 15 गिरे हैं, तो उसमें से ये पूछिए कि 13 पुल किसके शासनकाल में बनाया गया था जो आज गिरा है? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला अभी तक। किसके शासनकाल में बनाया गया था? लालू प्रसाद यादव के, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो पुल बनाया गया था। अभी भाजपा के शासनकाल में भी तीन पुल गिरा है, मानते हैं, लेकिन 13 पुल लालू प्रसाद यादव के आज, लालू प्रसाद भाजपा का लगातार शासन है और आप कह रहे हो कि 3 पुल झूठे खाना, झूठे पकाना, झूठे चाक चबेना, यही है। गजब है भाई, पुल गिर गया, किसी को इसकी चिंता नहीं है ना इसका दुख है। किसके राज्य में गिरा कि ये ज्यादा चिंता बताने का है, ये ज्यादा है इच्छा, क्योंकि वोट से मामला जुड़ा हुआ है, वोट से जुड़ा हुआ है। जी कोई सवाल हो तो बताइएगा। जी हाँ बोलिए। सभी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अरे बाबा, हल्द्वानी वाली इधर खड़ी, अल्मोड़ा वाले इधर है। मैं सारे विपक्षियों को कहना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर से इनको इतनी चिढ़ है तो मुझे ये बताओ कि वहां पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है? किसी को जबरदस्ती सरकार पकड़ के तो खींच नहीं रही है। जब वो लोग सेटिस्फाइड हैं तभी वो लोग जा रहे हैं। आप लोगों को अंगुली करने की आदत है, चाहे कोई कुछ भी करे, आपने अंगुली टेढ़ी करनी है। बहुत बहुत